हाल ही के दिनों में 4 युद्ध देख चुकी है। इसमें पिछले कई सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध भी शामिल है। यही नहीं, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच भी 12 दिन तक भीषण युद्ध चला। इजराइल और गाजा के युद्ध ने तो दुनिया को भयभीत किया, लेकिन अब दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के मध्य भी युद्ध होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल ताइवान और चीन के बीच भी लड़ाई का आरंभ हो सकता है। दरअसल चीन की रोज रोज मिल रही धमकियों से निजात पाने के लिए ताइवान ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। भले ही ताइवान चीन से कमजोर देश हो, लेकिन ताइवान के इरादे बुलंद हैं। ताइवान में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इसका फोकस उन हालात पर रखा गया है कि चीन अगर उस पर हमला करता है तो ताइवान कैसे जवाब दे सकता है। ताइवान अपने सैन्य कर्मियों को चीनी हमलों से निपटने में सक्षम बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। ऐसे में बातों को ज्यादा न घुमाते हुए चलिए आइए जानते हैं कि ताइवान किस प्रकार अपने सैन्य बल को मजबूत कर रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे से 60 मील दक्षिण में स्थित मियाओली के एक प्राथमिक विद्यालय में 70 रिजर्व सैनिकों को 65 K2 राइफलों, M249 स्क्वाड मशीन गनों और T74 प्लाटून मशीन गनों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ बच्चों के साथ ही पूर्ण आर्मी ड्रेस में रिजर्व सैनिक में चीनी आक्रमणकारियों से मुकाबले का तरीका सीख रहे हैं। ये ताइवान के वार्षिक सैन्य अभ्यास हान कुआंग का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें इस बार 22,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस प्रशिक्षण में नागरिकों को हथियारों को असेंबल करना, चलाना, निशाना साधना और युद्ध के दौरान बच छिपकर दुश्मन पर अटैक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आपात स्थिति में ये सैनिक जल्द से जल्द तैयार हो सके। दरअसल इस स्कूल के निचले हिस्से में जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सबसे ऊपरी हिस्से में सैनिकों को मशीन गन खोलने और जोड़ने का अभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही सैनिकों को सटीक निशाने लगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस ट्रेनिंग में सैनिकों को लकड़ी के बड़े कटआउट के पीछे छिपने और दीवार पर अस्थायी लक्ष्यों पर निशाना साधना भी सिखाया जाता है। इनमें ज्यादातर सामान्य नागरिक हैं। तो चलिए चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई की वजह को भी जान लेते हैं। चीन और ताइवान के बीच युद्ध का मुख्य कारण ताइवान की राजनीतिक स्थिति को लेकर विवाद है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश कहता है। ये विवाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब जापान ने ताइवान को चीन को सौंप दिया। लेकिन चीनी गृह युद्ध के कारण चीन 2 हिस्सों में बंट गया था। यही नहीं, ताइवान की वर्तमान सरकार जो त्साई इंग वेन के नेतृत्व में है, ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करती है और चीन के साथ एकीकरण का विरोध करती है। साथ ही अमेरिका भी ताइवान को सैन्य सहायता और समर्थन प्रदान करता है, जो चीन को नाराज करता है। बता दें कि ताइवान की आबादी 2.3 करोड़ है। इसमें 1,80,000 सैनिक हैं और 16.7 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इससे इतर 1.4 अरब की आबादी वाले चीन में 2 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक और 12 लाख रिजर्व सैनिक है। हालांकि अन्य मामलों में चीन ताइवान से कम 6 गुना आगे है। ताइवान की सेना के मुकाबले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसके अलावा चीन के पास ताइवान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा टैंक, तोपखाने और फाइटर जेट है। बहरहाल साल 1954 से ही चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमले करता आया है, लेकिन भारत देश के केरल राज्य जितना ताइवान अपने बुलंद इरादों से चीन को टक्कर देता आया है। इसीलिए ताइवान ने चीन से मिल रही धमकियों का जवाब देने के लिए अपने सैन्य बल को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि चीन और ताइवान के बीच जंग कब छिड़ती है, या चीन धमकियां देने से नेत पर आता है और ये जंग टल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।